आज संडे है, 13 जून 2021। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज्ड कोर्स है 18 जनवरी 88। 18 जनवरी माना ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस। तो स्मृति दिवस क्यों कहते हैं उसको, उसका राज बाबा ने आज बताया। क्यों, यानी हमें स्मृति दिवस क्यों रखते हैं हम। जैसे दुनिया में जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसकी सालगिरह कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको? हाँ, पुण्यतिथि कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं कि साल हो गया जी, 2 साल हो गए जी। तो उनके बारे में फिर वो बैठेंगे, याद करेंगे, हंसेंगे नहीं, सीरियस सा रहेंगे या थोड़ा सा रोएंगे। ऐसा दुनिया में होता है, बरसी होती जैसे। पर यहाँ पर बाबा कहते हैं हम स्मृति दिवस इसलिए मनाते हैं कि हमने बाप समान बनना है। जो जो ब्रह्मा बाबा में विशेषताएं शिव बाबा ने बताई हैं और हमने देखी हैं, यानी पूरा गुण ग्राहक बनना है। तो मेन बाबा ने आज 2 विशेषताओं को हाईलाइट किया कि बाबा में स्नेह बहुत था। क्योंकि ब्रह्मा बाप भी थे और ब्रह्मा माँ भी थी, तो माँ वाला प्यार और बाप वाला प्यार दोनों थे उनमें। तो बाबा ने कहा स्नेह तो बेस है, आधार है, स्तंभ है, पर स्नेह के साथ साथ शक्ति भी चाहिए। दोनों में इक्वालिटी चाहिए, समानता चाहिए। खाली स्नेह होगा, आत्मिक स्नेह कहीं दैहिक स्नेह में ना बदल जाए, कुछ प्राप्ति कमाने के स्नेह में ना बदल जाए, कहीं एक्सपेक्टेशन उम्मीद में ना बदल जाए। इसलिए स्नेह के साथ शक्ति भी चाहिए, जिसे बाबा कहते हैं समर्थी। समर्थी माना पावर, शक्ति। तो समर्थी का मतलब बाबा ने कहा, मेन मतलब क्या समर्थी का? समर्थ यानी कुछ भी स्नेह में व्यर्थ ना जाए। स्नेह है, उसके बाद वही विचार चलते रहें, बाद में भी उनको याद करते रहो। वो सारा जो बीता हुआ याद करेंगे वो सारा व्यर्थ है। उसके लिए ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल बने कि प्यारे भी बहुत बने और 1 सेकंड से बाद न्यारे भी बने। तो हमें भी सबके साथ प्यारा, स्नेही के साथ सहयोगी पूरा बनना है। जब चले जाए तो बिल्कुल न्यारा, कोई भी स्मृति ना रहे, विस्मृत हो जाए, है ना। ये बैलेंस बाबा ने कहा, स्नेह और शक्ति का, जिसे बाबा कहते हैं लव और लॉ का बैलेंस चाहिए। खाली लव होगा वो खराब करेगा, खाली लॉ दिखाओगे वो भी खराब करेगा। दोनों का बैलेंस। और आज बाबा ने स्नेह और शक्ति को समानता बनाई, इक्वल चाहिए आपके पास। तो आज उसमें कैसे कैसे समान बनना है, कैसे कैसे करना है, तो बाबा के मुख से आज हम सुनेंगे क्या क्या धारणाएं पक्की करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के कितने कितने मार्क्स हैं। आज बाबा ने मार्क्स के बारे में भी बताया, उसमें भी इक्वालिटी चाहिए।
ठीक है जी। तो जो आपने सेवा की है, हर एक सेवा का मेवा मिलता है, उसके भी नंबर हैं, वो बाबा ने बताया। ये सुनो बाबा के मुख से। टॉपिक है, हेडिंग है, स्नेह और शक्ति की समानता। तो आज समृद्धि स्वरूप बनाने वाले, जो हमारे अवेयरनेस है, जो हमारी स्मृति है, जो हमारी याद है, उसका प्रैक्टिकल बनाने वाले समर्थ बाप चारों ओर के समृद्धि स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। जो समर्थ बच्चे, व्यर्थ खत्म हो गया है, पावरफुल बच्चे हैं, जो प्रैक्टिकल में दिखाई दे रहे हैं, उन बच्चों को देख रहे हैं। तो आज का दिन बाप दादा के स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। कि बाबा से स्नेह था और समर्थी रहे, पावरफुल बने, कोई व्यर्थ तो नहीं चला। है बाबा क्यों चले गए, है बाबा यहाँ होते तो अच्छा था, ये भी व्यर्थ है। बाबा कहते ये भी नहीं चलना चाहिए। तो समृद्धि दिवस अर्थात स्नेह और समर्थी दोनों की समानता के वरदान का दिवस है। आज बाबा ने वरदान दे दिया, ब्लेस कर दिया, स्नेही और समर्थी। क्योंकि जिस बाप की स्मृति में, जिस बाप की स्मृति में, स्नेह में लव लीन होते हो, लव में लीन हो जाते हो, वो ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। सबसे बड़ा चिन्ह है, सिंबल है। अभी कैसे? अभी अति स्नेही, दिखावे का स्नेह नहीं, अति स्नेही, अभी श्रेष्ठ शक्तिशाली। स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाया। सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाए, विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त बनाया। इस लाइन को बड़े गौर से दोबारा सुनो, अंडरलाइन करना लाइन ये। दुनिया में क्या होता है, जिससे स्नेह हो जाता है उस पर आकर्षित होते हैं, वही याद आता है। पर यहाँ बाबा ने ऐसे नहीं किया, बैलेंस जो कितना रखा। सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाए, शिव शक्ति सेना बनाए, विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त बनाया। इतना पावरफुल बनाया, स्नेही बनाया, तो विश्व में सेवा करने के लिए भेज दिया। ऐसा बनना हमने। तो सदा स्नेही भाव के साथ, देखो कितनी विशेषता थी, बैलेंस क्या है। सदा स्नेही भाव के साथ नष्टो मोहा, कर्मातीत भाव का पाठ पढ़ाया। कितनी ब्यूटीफुल लाइन है। सदा स्नेही भाव, सबको स्नेही इतना बना दिया कि और कुछ दिखता ही नहीं है। साथ साथ
मोह भी ना हो जाए, स्नेह कहीं मोह में ना बदल जाए। नष्टो मोहा, और कर्मातीत। मोह क्यों हो जाता है? वो कर्मों का संबंध है, कर्मों का बंधन है। हम समझते नहीं ये कार्मिक अकाउंट है, वो बंधन में फंसा रहा है। ठीक है ना? कर्मातीत भव, कोई भी कर्मों का आकर्षण नहीं, कोई भी कर्मों का अट्रैक्शन नहीं, बस सेवा के लिए पावरफुल बनाया, स्नेही बनाया। और अंत तक बच्चों को सदा न्यारे और सदा प्यारे, यही नैनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। नैनों में मोहनी झलका, ऐसा प्यार झलका, न्यारे और प्यारे। कैसे? ठीक है, सेवा कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, पर न्यारे प्यारे। प्यारे किसके हैं? बाबा के प्यारे हैं। एक सेकंड में बाबा के प्यार दिखता था उनको, कि बाबा से प्यार झलकता था उनका, और बाकी बातों से एक सेकंड में दुनिया से न्यारे। ये नहीं कि कोई आया, इतना प्यार है, वो चला गया, उसी की याद है ना, एक सेकंड भी नष्टो मोहा, फिर बाबा के साथ पहुंच गए। तो आज के दिन चारों ओर के बच्चे भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंध से, स्नेह से और बाप के समान बनने की स्थिति के अनुभूति से मिलन मनाने बाप दादा के वतन में पहुंचे। अभी यहाँ नहीं बैठो, सीधा सारा सीन सूक्ष्म वतन में करो, क्योंकि हम फरिश्ते, हड्डी मांस का शरीर यहीं छोड़ दिया, सूक्ष्म वतन में पहुंच गए, फरिश्ते हैं। सामने ब्रह्मा बाबा लाइट के शरीर में बैठे हैं, शिव बाबा उनके तन में बैठे हैं। ये सीन इमर्ज करके यहाँ बैठेंगे। आज इस दुनिया में हो ही नहीं, इस दुनिया देहधारी कोई याद ना आए, न वस्तु, न वैभव, न बिजनेस, न नौकरी। कोई बुद्धि द्वारा और कोई दिव्य दृष्टि द्वारा पहुंच गए। बाप दादा ने पहुंच गए सारे। अब बाप दादा ने सभी बच्चों के स्नेह का और समान स्थिति का याद और प्यार दिल से स्वीकार किया, और रिटर्न में आपने प्यार किया, बाबा को दिल दिया, उसके रिटर्न बाबा ने सभी बच्चों को बाप दादा समान भव, कितना ब्यूटीफुल वरदान दिया उन्होंने, बाप दादा समान भव का वरदान दिया और दे रहे हैं। तो क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है। दादियाँ तो जब भी कोई बात करेगी, जब भी कुछ कहेंगे, बाबा ने ऐसे कहा, बाबा ऐसे करते थे, बाबा ऐसे सिखाते थे, बिना बाबा के कोई ना मतलब निकलता नहीं था। फिर बाबा ने कहा, चाहे साकार में पालना ली, चाहे अब अव्यक्त रूप से पालना ले रहे हैं, अभी तो अव्यक्त में पालना ले रहे हैं ना, लेकिन बड़ी माँ होने के कारण माँ से बच्चों का प्यार स्वतः ही होता ही है। इस कारण बाप जानते हैं कि ब्रह्मा माँ को बहुत याद करते हैं। शिव बाबा बाप है, ब्रह्मा माँ है, तो माँ को भी याद करना ही है ना। लेकिन स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है। अब स्नेह की डेफिनेशन क्या है? स्नेह का प्रैक्टिकल प्रूफ है, स्वरूप है समान बनना। स्नेह का मतलब अटैच होना नहीं है, जैसे वो है वैसे मैंने बनना, यह है स्नेह का असली मतलब, ठीक है। लेकिन स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है, प्रैक्टिकल प्रूफ क्या है? समान बनना। अब जितना जितना दिल का
सच्चा प्यार है बच्चों के मन में उतना ही फॉलो फादर करने का उमंग उत्साह दिखाई देता है। सच्चे प्यार की निशानी क्या है? जो बाबा ने किया मुझे वैसे ही करना है, उनके पद चिन्हों पर चलना है। यह है प्यार की निशानी। ये अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार वियोगी बनाने वाला नहीं है। दुनिया में तो लौकिक बाप बच्चे का, जब बाप बच्चे का बाप से प्यार होता है वो वियोगी बना देता है, चले गए, है ना, हमको अकेला ही छोड़ दिया, हमारा क्या होगा। और वैसे भी लौकिक में वो चला गया उसका दुख नहीं है मुझे छोड़ के चला गया, चेक भी साइन नहीं किए, बैंक भी नहीं बताया कहाँ कहाँ पर है, उसका ज़्यादा दुख होता है ना। पर ये अलौकिक है, ये अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार वियोगी बनाने वाला नहीं तो क्या बनाने वाला है? सहज योगी, राजयोगी, अर्थात राजा बनाने वाला है। तो अलौकिक माँ की यानी ब्रह्मा बाबा की बच्चों के प्रति अलौकिक ममता है। अलौकिक ममता है, दुनिया वाली अटैचमेंट नहीं है, अलौकिक ममता है, स्पिरिचुअल ममता है। कि क्या ममता है बाबा की? हर एक बच्चा राजा बने, सभी राजा बच्चे बने, प्रजा नहीं। प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। ये बाबा की अटैचमेंट है बच्चों से। क्या ब्यूटीफुल अटैचमेंट है, नहीं? ममता देखो कैसी है। फिर देखो आज वतन में माता पिता की रू रिहान चल रही थी। ये बाबा हमारे से बात कर रहा था। अब ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा माँ बाप वतन में बैठे आपस में चिट चैट कर रहे हैं। देखो आपस में चिट चैट सुनो, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से कैसे बात करते थे, पर्सनल मीटिंग सुनो, पर्सनल मीटिंग। आज सूक्ष्म वतन में माता पिता की रू रिहान चल रही थी, दिल की बातें चल रही थी। सुनो बाबा की, मम्मा बाबा की दिल की बातें। शिव बाबा ने ब्रह्मा माँ से पूछा कि बच्चों के विशेष स्नेह के दिन क्या याद आता है? 18 जनवरी को ऊपर बैठे थे सूक्ष्म वतन में, पूछ रहे थे कि बच्चों के विशेष स्नेह के दिन क्या याद आता है? आप लोगों को भी विशेष याद आती है ना? हर एक को अपनी याद आती है और उन यादों में समा जाते हो। जैसे जैसे पालना मिली थी, जो जो बातें हुई थी वो याद आ जाती है, वो खो जाते हो उसमें। तो आज के दिन विशेष अलौकिक यादों का संसार होता है। कैसे बाबा के बने, कैसे बाबा हमको टोली खिलाते थे, कैसे बाबा प्यार करते थे, कैसे सोते समय चेक करते थे सब सोए कि नहीं सोए, देखते सब याद बातें सबको याद आ रही है। मतलब हर कदम में विशेष साकार स्वरूप के चरित्रों की याद स्वतः ही आती थी। क्या बाबा काम करते, सेवा करते थे, याद आती थी, याद आती है। पालना की याद, प्राप्तियों की याद, वरदानों की याद स्वतः ही आती है। तो बाप ने भी ब्रह्मा माँ से यही पूछा। अब शिव बाबा ने क्या पूछा ब्रह्मा माँ से? जानते हो ब्रह्मा ने क्या बोला होगा? शिव बाबा बोल रहे हैं, जानते हो ब्रह्मा माँ ने क्या बोला होगा? संसार तो बच्चों का ही है। और क्या है मेरे लिए? मेरा सब संसार क्या है? मेरे बच्चे। ब्रह्मा बोले अमृत वेले पहले समान बच्चे याद आए। जो मेरे समान बच्चे हैं
वो याद आए पहले ब्रह्मा बाबा को। स्नेही बच्चे और समान बच्चे, क्योंकि प्यार उमड़ा, वाइब्रेशन तो जाती है ना ऊपर, एकदम बाबा को टच हुआ। स्नेही बच्चे और समान बच्चे, तो स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा व समान बनने का संकल्प है, लेकिन समान तो बनना है, लेकिन इच्छा के साथ, संकल्प के साथ सदा समर्थी नहीं रहती। इसलिए समान बनने में नंबर आगे की बजाय पीछे रह जाता है। वो स्नेह तो है पर वो पावर नहीं रहती, कोई ना कोई व्यर्थ चला जाता है। स्नेह उमंग उत्साह में लाता है, लेकिन प्यार में तो बड़ा उमंग उत्साह आता है, लेकिन समस्याएं भी तो आनी है ना। लेकिन समस्याएं स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति बनने में कहीं कहीं कमज़ोर बना देती है। कोई बात ऐसी आती है वो डिस्टर्ब कर देती है। समस्याएं सदा समान बनने की स्थिति से दूर कर लेती है। तो स्नेह के कारण बाप को भूल भी नहीं सकते। इतना बाबा ने प्यार दिया है, बाबा को भूल भी नहीं सकते। इसका मतलब है भी पक्के ब्राह्मण, पीछे हटने वाले भी नहीं हैं, अमर भी हैं, यानी बाबा को छोड़ा भी नहीं है। सिर्फ समस्या को देख थोड़े समय के लिए उस समय घबरा जाते हैं। इसीलिए निरंतर स्नेह और निरंतर शक्ति की समान स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। कोई बात आ गई घबरा जाते हैं, हाँ ये क्या हो गया बाबा, ये क्या हो गया। तो बाबा ने फिर दिया रिपोर्ट, इस समय के प्रमाण नॉलेजफुल भी हैं, पावरफुल भी हैं, सक्सेसफुल, सफलता भी मिल रही है, सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल के अनुभवी बन चुके हो। यानी माया के, कैसी माया आती है, प्रकृति के, शारीरिक प्रॉब्लम है, बाहर की प्रकृति की प्रॉब्लम है, वह आत्माओं द्वारा निमित्त बनी हुई समस्याओं के अनेक बार के अनुभवी आत्माएं हो, है ना। जो निमित्त आत्माएं बनी हैं उनके द्वारा भी क्या समस्या आती है, वो भी अनुभवी आत्माएं हो। कोई नई बात नहीं है, त्रिकालदर्शी हो, है ना। और समस्याओं के त्रिकालदर्शी किस में हो, समस्याओं के आदि मध्य अंत तीनों को जानते हो। कैसे समस्या राइज होती है, कैसे पंगा पड़ता है, क्या होता है अंत में, ये भी नॉलेज बच्चों को सबको है ना। अनेक कल्पों की बात तो छोड़ो, कल्प क्या हुआ तो वो तो छोड़ो, लेकिन इस कल्प के, इस साइकिल के ब्राह्मण जीवन में भी बुद्धि द्वारा जान विजयी बनने में व समस्या को पार कर अनुभवी बनने में नए नहीं हो, पुराने हो गए हो। पता है कैसे प्रॉब्लम आती है, कैसे सॉल्व की जाती है, एक्सपीरियंस सब है ना, सबको एक्सपीरियंस, कैसे प्रॉब्लम आती है, कैसे ठीक करना है, क्या करना, अनुभवी पुराने हो गए हो। चाहे 1 साल का भी हो, लेकिन इस अनुभव में पुराने हैं। कैसे माया आती है, कैसे प्रॉब्लम आती है, कैसे बाबा की हेल्प मिलती है, ये सब पता है। नथिंग न्यू, क्या समझ आई हमारे को, नथिंग न्यू। ये पाठ भी पढ़ाया हुआ है, इसलिए
वर्तमान समय के प्रमाण। अभी समस्या से घबराने में समय नहीं गंवाना। आज की मेन शिक्षा। बाबा के बन गए हो, बाबा से प्यार है, समर्थ बन गए हो, तो बस समर्थ बनने में माया तो अंत तक आएगी ही। ये पता है, बाबा ने बताया है। जो प्रॉब्लम आई, जो गलता हुआ, जो कुछ हुआ, नथिंग न्यू, नया कुछ नहीं है। ये हर बार ऐसे ही होता है। अब वो सोचने में गलत क्या हुआ, प्रॉब्लम कहाँ आई, ये सोचने में या घबराने में समय नहीं गंवाना। क्यों? अगर सोचते रहेंगे, है ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा क्यों हुआ, उससे क्या होगा? समय गंवाने से नंबर पीछे हो जाता है। सोचता स्वरूप नहीं बनना, उससे नंबर पीछे हो जाता है। ध्यान रखना, मेन पॉइंट को, इस पॉइंट को भी याद रखना आज। तो ब्रह्मा माँ ने बोला, एक विशेष स्नेही बच्चे और दूसरे समान बनने वाले, दो प्रकार के बच्चों को देख यही संकल्प आया कि वर्तमान समय प्रमाण मेजॉरिटी बच्चों को अब समान स्थिति के समीप देखना चाहते हैं। एक दो को नहीं, खाली दादिया ही नहीं, मेजॉरिटी बच्चों को बाबा अपने समान देखना चाहता। आज बाबा की ये आश है। समान स्थिति वाले भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी समानता के समीप पहुंच जाएं। यही अमृत वेले बच्चों को देख देख समान बनने का दिन याद आ रहा था। आज बाबा अमृत वेले किसका कैसा हुआ उसको देख रहे थे। कौन है समान बनने वाले? आज तो पास हो गया। आप स्मृति दिन को याद कर रहे थे, या स्मृति दिवस है, और ब्रह्मा माँ वो क्या देख रहे थे? ब्रह्मा माँ बैठे सामने थे ना, क्या देख रहे थे? समान बनने का दिन याद कर रहे थे। अरे मेरे बच्चे, मेरे समान बने कि नहीं बने, वो याद कर रहे थे। यही श्रेष्ठ संकल्प पूरा करना। ठीक है, आज क्या करना है? आज से क्या करना है? यही श्रेष्ठ संकल्प पूरा करना, अर्थात स्मृति दिवस को समर्थ दिवस बनाना है। कोई व्यर्थ ना चले, क्यों हुआ, कैसे हुआ का कोई क्वेश्चन नहीं पैदा होना चाहिए। जो हो गया, आगे क्या करना है, आगे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया था, मुझे क्या करना है। बाबा की मुरली फटाफट पढ़ लो, साथ साथ कोई व्यर्थ चलने लगे, स्टॉप, बाबा ने क्या कहा, बस मुझे ऐसा ही करना है। यही स्नेह का प्रत्यक्ष फल माँ बाप देखने चाहते हैं। पालना का व बाप के वरदानों का यही श्रेष्ठ फल है। बाबा ने आपको वरदानों पे पाला, बाबा ने आपकी इतनी पालना की, उसका यही है श्रेष्ठ फल। मतलब माता पिता को प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले श्रेष्ठ बच्चे हो। पहले भी सुनाया था, अति स्नेह की निशानी ये क्या है? अति स्नेह, और मुझे प्यार है जी आपसे। क्या निशानी है उसकी? जो स्नेही की कमी देख नहीं सकते, ये है प्यार की निशानी। और दुनिया में क्या होता है? कमज़ोरी है, छोड़ देंगे उसको। यहाँ पर कमज़ोरी है, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, इसको ठीक कैसे करूँ, और दूसरे वाले हाईलाइट करेंगे, वो तो ऐसी है, वो तो ऐसा है। स्नेह की निशानी क्या है? अति स्नेह की निशानी क्या है?
उसकी कमी देख नहीं सकते। इसलिए अभी तीव्र गति से समान स्थिति के समीप आओ। यही माँ का स्नेह है। हर कदम में फॉलो फादर करते चलो। ब्रह्मा एक ही स्पेशल आत्मा है, विशेष आत्मा है, जिसका मात पिता दोनों पार्ट साकार रूप में नूंदा हुआ है। इसलिए विचित्र, जिसका चित्र भी नहीं है, पाटधारी महान आत्मा का डबल स्वरूप बच्चों को याद अवश्य आता है। उसकी माँ की पालना भी याद आती है, बाप का कर्तव्य भी याद आता है। लेकिन जो ब्रह्मा मात पिता के दिल की श्रेष्ठ आशा है, क्या बाबा के दिल की श्रेष्ठ आशा? कि सर्व समान बने। आज ध्यान रखना, हमने बाबा के सामने देखते हैं क्या आशा है इनकी? सारे ही समान बने, उसको भी याद करना। समझा? आज के स्मृति दिवस का श्रेष्ठ संकल्प क्या थॉट चलना है सारा दिन? आज सारा दिन एक ही विचार चलना चाहिए। कौन सा? समान बनना ही है। ही है मीन्स दृढ़ता। मुझे बाप समान बनना ही है, माँ समान बनना ही है। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे संबंध संपर्क में समान, अर्थात समर्थ बनना है। समान बनना में समर्थ, पावरफुल, कोई व्यर्थ ना चले। कब बनना है? कब चेकिंग होगी? कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन नथिंग न्यू। आज कुछ भी बात होगी, पुराना कुछ सोचना नहीं, विचार नहीं करना। नथिंग न्यू, नया कुछ नहीं हुआ। इस स्मृति से समर्थ बन जाएंगे। आज मैंने कितना बड़ा फॉर्मूला दिया पावरफुल बनने का। नथिंग न्यू, नया कुछ नहीं हुआ। गलत भी हुआ पर नया कुछ नहीं हुआ। इसमें अलबेले नहीं बनना, सब्जेक्ट टू कंडीशन। इसमें अलबेले नहीं बनना, केयरलेस नहीं बनना। यानी अलबेलेपन में भी नथिंग न्यू शब्द यूज करते हैं। कुछ गलत भी हो गया, नया कुछ नहीं हुआ। कोई पहले भी कल पहले भी ऐसे गलत हुआ था, इसमें नहीं बोलना। फिर कब बोला नथिंग न्यू? कब बोला नथिंग न्यू? लेकिन अनेक बार विजयी बनने में नथिंग न्यू। ऐसी प्रॉब्लम आई थी पर हमने विजय पा ली थी। ऐसे बाबा ने कहा था, ऐसे हमने कर लिया, वाह, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था, इसमें नथिंग न्यू। तो इस विधि से सदा सिद्धि को, सफलता को प्राप्त करते चलो। कितना ब्यूटीफुल हमने आज दोनों का इक्वेशन दी, कैसे बैलेंस रखना है। ठीक है, गलती होगी, चल होती रहती गलती, दोबारा भी होगी तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, एक समस्या आई, प्रॉब्लम आई, बाबा ने ऐसे कहा था करने के लिए, मैंने ऐसे क्या, विजय होगी। वाह वाह वाह। तो विजय कैसे हुई, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया, वो उसमें कहना है नथिंग न्यू। ये तो कर देंगे सॉल्व, अभी कर देंगे सॉल्व। तो सभी बहुत उमंग से स्मृति दिवस मनाने आए हैं। 18 जनवरी बाबा कहते हैं बड़े उमंग से मनाने आए हैं। फिर 3 पैर पृथ्वी देने वाले भी आए हैं। 3 पैर दे, 3 पैर पृथ्वी में एक सेंटर जितनी जगह बाबा को दे दी। बाबा ये मेरा घर है, आप सेंटर चलाओ उसमें। या ज़मीन दे दी, बाबा सेंटर बना दिया इस पर, ठीक है ना। ऐसे बच्चे को भी बाबा ने आज स्पेशल बुलाया था वहाँ पर स्मृति दिवस पर।
जिन्होंने सेंटर के लिए जगह दी थी, ज़मीन दी थी, जिन्होंने सेंटर बनवाया ना, उनको भी बाबा ने स्पेशल बुलवाया था। उनसे बाबा ने क्या बोला, 3 पैर दे, 3 कमरे बना दिए उसमें, एक क्लास रूम, एक बहनों को रहने का रूम, एक ऑफिस, है ना, 3 कमरे बना दिए, सेंटर बन गया। और 3 लोगों का मालिक बन जाए। तो देना क्या हुआ, क्या दिया आपने? फिर भी सेवा का पुण्य जमा करने में होशियार बने। चलो पुण्य तो किया आपने, इसलिए होशियारी की मुबारक हो। एक दे लाख पाने की विधि को अपनाने की समर्थी रखी। इसमें भी पौल बने कि सेंटर बना दिया, बाबा के घर बना दिया। इसलिए विशेष स्मृति दिवस पर ऐसी समर्थ आत्माओं को बुलाया है। बाप रमणीक चिट चैट कर रहे थे, बड़े हंस मजाक में बातें कर रहे थे, चिट चैट कर रहे थे। क्या कि विशेष स्थान देने वालों को बुलाया है ना, जिन्होंने विशेष स्पेशल बाबा को स्थान दिया, सेंटर बनवाया, उनको बुलाया है। फिर बाबा ने बोला, कैसे बाबा मजाक करते बच्चों से, बाप ने भी स्थान दिया है ना, कि तुमने कमाल नहीं की, बाप ने भी, शिव बाबा ने भी स्थान दिया है ना। क्या दिया शिव बाबा ने? बाप का भी लिस्ट में नाम है ना। कौन सा स्थान दिया है? शिवा पूछ रहे हमारे से, कौन सा स्थान दिया है? ऐसा स्थान कोई दे ही नहीं सकता। ऐसा स्थान भी होता है जो कोई दे ही नहीं सकता। ब्रह्मा बाबा ने तो सारी चल अचल सारी प्रॉपर्टी दे दी, और शिव बाबा ने, बाप ने दिल तखत दिया है, दिल के तखत पे बिठा दिया। कितना बड़ा स्थान है। ये सब स्थान उसी में आ जाएंगे ना। देश विदेश के सेवा स्थान सभी इकट्ठे करो तो भी बड़ा स्थान कौन सा है? पुरानी दुनिया में रहने के कारण आपने तो ईंटों का मकान दिया और बाप ने तखत दे दिया, दिल तखत, और आगे राज्य का तखत दे दिया, जहां सदा ही बेफिक्र बादशाह बन के बैठ जाते हैं। फिर भी देखो किसी भी प्रकार की सेवा का, फिर भी देखो किसी भी प्रकार की सेवा का, चाहे स्थान द्वारा सेवा करते, चाहे स्थिति द्वारा सेवा करते। हमारी सेवा कैसे होती है? स्थिति से। आपने पैसा दिया, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, स्थिति कैसी रही, अंदर थॉट क्या चल रहे थे, वो मन गुस्सा था कि दिखावे के लिए दिया, ठीक है ना। और किसी भी प्रकार की सेवा का, चाहे स्थान द्वारा सेवा करते, चाहे स्थिति द्वारा करते, सेवा का महत्व स्वतः ही होता है। तो स्थान की सेवा का भी बहुत महत्व है। और बड़ी बात, स्थान का भी बहुत महत्व है। और किसी को हाँ जी कहकर, किसी को पहले आप कहकर सेवा करने का भी महत्व है, ठीक है। कोई जी सेवा बोली, हाँ जी कैसे करूँ जी, मुझे तो आता नहीं करना, ये तो क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। कोई बोलेगा ये सेवा करनी, हाँ जी नहीं आती, बाद में थोड़ा बताना कैसे करनी, ओके वो सिखा भी देंगे आपको, पर आती नहीं मुझे करनी, मेरे पास टाइम नहीं, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव से भी नेगेटिव वर्ड है। कहा और हाँ जी उसी टाइम निकलना चाहिए। और दूसरों को रिस्पेक्ट देना, रिगार्ड देना, हाँ जी हाँ जी आइए आप आगे दूसरों को बढ़ाना। पहले आप कहकर सेवा करने का भी महत्व है। सिर्फ
अब देखो इक्वेशन, सिर्फ भाषण करना ही सेवा नहीं है, लेकिन किसी भी सेवा की विधि से, किसी भी सेवा की विधि से मनसा वाचा कर्मणा, कर्मणा में क्या आएगा, बर्तन मांजना भी सेवा का महत्व है। बर्तन मांजना भी सेवा का महत्व है। कितना है? बाबा देखो कितना, बाबा बोल रहे हैं, कोई देहदार नहीं बोल रहा। देखो कितना एक्चुअल बाबा का मतलब बता कहने का। जितना भाषण करने वाला पद पा लेता है, उतना योग युक्त, युक्ति युक्त स्थिति में स्थित रहकर बर्तन मांजने वाला भी श्रेष्ठ पद पा सकता है। ठीक है जी। अगर आप बर्तन भी मांज रहे हो, पर क्या है, योग युक्त और युक्ति युक्त। फर्क क्या हुआ? वो मुख से सेवा करता, वो स्थिति से करता। तो सदा हर समय सेवा की विधि के महत्व को जानकर महान बनो। कोई भी सेवा का फल ना मिले, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन सच्ची दिल पर साहेब राजी होता है, दिखावा नहीं, नंबर बनाने के लिए नहीं। कोई भी सेवा मिले, वाह ये सेवा मिल गई, झाड़ू मारना है, वाह, ठीक है ना, उसमें योग युक्त और युक्ति युक्त। जब दाता वरदाता राजी हो जाए तो क्या कमी रहेगी? तो क्या कोई कमी रहेगी? वरदाता व भाग्य विधाता ज्ञान दाता भोले बाप को राजी करना बहुत सहज है। और भगवान राजी तो धर्मराज काजी, काजी मीन्स जो जज है, जजमेंट देने वाला, उससे भी बच जाएंगे और माया से भी बच जाएंगे। ठीक है ना। बस बाबा को राज़ी करना है। मुझे किसी देहधारी को राज़ी करने के लिए सेवा नहीं करनी है। चल उनको दिखा दूँ मैंने बड़ी सेवा की, इतनी सेवा की, थोड़ा रेस्ट का टाइम तो दे दो, इतना तो देखना चाहिए आपको। नहीं, मुझे किसी देहधारी के लिए सेवा नहीं करनी है। मुझे भगवान को राज़ी करना है, ताकि धर्मराज जो काजी है, जो लास्ट में जजमेंट देने वाला है, उससे तो बच जाएंगे और माया से ही बच जाएंगे। अच्छा, फिर बाबा ने कहा, सेवा केंद्रों के लिए 3 पैर पृथ्वी देने वाले निमित्त भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, जिन्होंने सेंटर के लिए जगह दी है, उनसे बाबा ने मुलाकात की। क्या बोला? विशेष सेवा के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति देख खुशी हो रही है ना? भविष्य तो जमा है ही, लेकिन वर्तमान भी श्रेष्ठ बन गया। वर्तमान समय की प्राप्ति भविष्य से भी श्रेष्ठ है। क्यों? अप्राप्ति और प्राप्ति के अनुभव का ज्ञान इस समय है। सत्य में तो पता नहीं लगेगा कहाँ से कमाई की है। यहाँ पता है मैंने बाबा की कौन सी सेवा की और क्या कमाई मिल गई। यहाँ फर्क है, प्राप्ति क्या हुई और क्या नहीं मिला। वहाँ अप्राप्ति क्या होती है उसका पता ही नहीं है। तो अंतर का पता नहीं होता है और यहाँ अंतर का अनुभव है, पता ही नहीं है, प्रैक्टिकल में अनुभव है। इसलिए इस समय की प्राप्ति के
अनुभव का महत्व है। अभी इस जन्म में क्या बाबा से प्राप्ति मिल रही है, उसका भी अनुभव है। तो जो भी सेवा के निमित्त बनते हैं, तो तुरंत दान महापुण्य गाया हुआ है। तुरंत दान महापुण्य। अभी दान दिया, सेवा की, रिजल्ट मिल गई। अगर कोई भी बात के कोई निमित्त बनता है, अर्थात तुरंत दान करता, तो उसके रिटर्न में पुण्य नहीं, महापुण्य की अनुभूति होती है। महापुण्य की अनुभूति होती है। वो महापुण्य क्या होती है, अनुभूति क्या होती है? किसी भी सेवा का पुण्य क्या है? एक्स्ट्रा खुशी। खुशी से तो मंगल साथ कर रहे हो, एक्स्ट्रा खुशी और शक्ति की अनुभूति होती है, शक्ति मिल जाती है। काम करते अथक बन जाते, थकते ही नहीं काम, जितना मर्जी काम करा लो बाबा का, तो खुशी, एक्स्ट्रा खुशी मिली और एक्स्ट्रा पावर मिल गई। जब भी कोई सफलता स्वरूप बन के, प्रैक्टिकल में बन के सेवा करते हो, तो उस समय विशेष खुशी की अनुभूति करते हो ना। जहाँ बाबा की सेवा का मौका मिल जाए, कितना मज़ा आता है, वाह ये सेवा का चांस मुझे मिल गया। वर्णन करते हो कि आज बहुत अच्छा अनुभव हुआ। क्यों हुआ? क्यों हुआ? बाप का परिचय सुन करके सफलता का अनुभव हुआ। कोई परिचय सुन करके जाग जाता है, या परिचय मिलते परिवर्तन हो जाता है। ये जागी आप में, तो उनकी प्राप्ति का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है। नहीं, कोई बोलेगा, जब बताएगा आपको कि मैं बाबा का बन गया, बाबा ने ऐसे करा दिया, ऐसा चेंज कर दिया मेरे में, उसको तो खुशी आई है, आपको सुनाएगा, आपको भी खुशी होगी। मतलब दिल में खुशी के गीत बजने शुरू हो जाते हैं। यही तो है प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति। इंस्टेंट फल मिल गया आपको, कितनी खुशी हुई। तो सेवा करने वाला अर्थात सदा प्राप्ति का मेवा खाने वाला, तो जो मेवा खाता है वो क्या होता है? इसलिए मेवा मिल गया, क्या होता है? तंदुरुस्त होता है ना। अगर डॉक्टर्स भी किसी को कमजोर देखते हैं तो क्या कहते हैं? फल खाओ। अंदर से वीकनेस है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो कहते डॉक्टर कहते आप फल खाओ, क्योंकि वो लाइट होता है। क्योंकि आजकल और ताकत की चीज़, मक्खन खाओ, घी खाओ, वो तो हजम ही नहीं कर सकते। नहीं, आज को तो हलवा खाते हैं लोग, बीमार हो जाते हैं, घी खाने की हिम्मत ही नहीं है। क्योंकि आजकल ताकत के लिए फिर फल देते हैं। तो सेवा का भी प्रत्यक्ष फल मिलता है। अब सेवा चाहे कर्मना भी करो, कर्मना की भी खुशी होती है। मानो कर्मना सेवा क्या है? मानो सफाई करते हो, लेकिन जब स्थान सफाई से चमकता है तो सच्चे दिल से करने के कारण स्थान को चमकता हुआ देख करके खुशी होती है ना। आज तो बाबा घर कितना चमक गया, अंदर खुशी हुई ना। ऐसे ही कोई भी सेवा के पुण्य का फल स्वतः ही प्राप्त होता है, मांगना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली प्राप्त होता है।
तो पुण्य का फल, पुण्य कर दिया आपने, पुण्य का फल जमा भी होता है और फिर अभी भी मिलता है। अभी क्या मिला? अंदर से खुशी, और अगला जमा भी हो गया। अगर मान लो आप कोई भी काम करते हो, सेवा करते हो, तो कोई भी आपको कहेगा, क्या कहेगा? बहुत अच्छी सेवा की, बहुत हड्डी अथक होकर की, बड़े दिल से सेवा की, कहेंगे ना लोग आपको, बड़े दिल से सेवा की, बहुत अच्छी सेवा की। तो ये सुनकर खुशी होती है ना, तो फल मिला ना। अपनी खुशी हुई, किसी ने कह दिया आज तो बाबा अगर कितना चमक रहा है, खुशी हुई ना। चाहे मुख से सेवा करो, भाषण दे के सेवा करो, चाहे हाथों से करो, लेकिन सेवा माना ही मेवा। तो ये भी सेवा के निमित्त बने होना। तो महत्व रखने से, इंपॉर्टेंस देखो सेवा की क्या है, महत्व रखने से महानता प्राप्त कर लेते हो। इंपॉर्टेंस रखो, महान बन जाते हैं। तो ऐसे आगे भी सेवा के महत्व को जान सदा कोई ना कोई सेवा में बिजी रहो। ऐसे नहीं कोई जिज्ञासु ही नहीं मिला तो सेवा क्या करूं, कोई आया नहीं कोर्स करने के लिए, किसको मुरली सुनाऊं, कोई प्रदर्शनी नहीं हुई, कोई भाषण नहीं हुआ, तो क्या सेवा करूं? नहीं, सेवा का फील्ड बहुत बड़ा है। कोई कहे हमको सेवा मिलती नहीं है, बाबा कहते क्या ही नहीं सकता। कोई कहे हमें सेवा तो मिलती नहीं कोई भी, बाबा कहते क्या ही नहीं सकता। क्यों? अब बाबा ने कहा खाली व्यक्ति की सेवा तो नहीं करनी, इंसानों की सेवा तो नहीं करनी, वायुमंडल को बनाने की कितनी सेवा रही हुई है। माहौल भी तो बनाना है, वायुमंडल भी तो बनाना है, और प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाले हो। कलयुगी दुनिया को भी सतयुगी बनाना है। तो प्रकृति का परिवर्तन कैसे होगा? भाषण करेंगे क्या? प्रकृति को भाषण देंगे? हैं? प्रकृति को भाषण देंगे, हे मिट्टी सोना बन जा, ऐसे करेंगे? वृत्ति से वायुमंडल बनेगा। अच्छे अच्छे संकल्प करो, वो वाइब्रेशन बनेंगे, वो वायुमंडल बनाएंगे। वृत्ति में आपका एटीट्यूड क्या है, भावनाएं क्या है, फीलिंग्स क्या है ना, बिहेवियर क्या करते हो, उससे वायुमंडल बनेगा। तो वायुमंडल बनना, बन गया वायुमंडल, अर्थात प्रकृति का परिवर्तन होना। चाहे वो प्रकृति है, चाहे आपका शरीर भी है, शरीर की प्रॉब्लम है, अच्छा सोचो, शरीर भी ठीक हो जाएगा, 5 तत्व भी ठीक हो जाएंगे। तो ये कितनी सेवा है? फिर बाबा ने पूछा अभी ये सेवा हुई है? अभी तो प्रकृति पेपर ले रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई विचार पेपर आ रहे हैं ना। प्रकृति कहते हैं 5 तत्वों को, और प्रकृति कहते हैं शरीर को भी। अभी तो प्रकृति पेपर ले रही है। तो हर सेकंड सेवा का बहुत बड़ा फील्ड रहा हुआ है। हर सेकंड सिर्फ सेवा, या सेवा या सर्व की सेवा, और कुछ थॉट ही नहीं चलना चाहिए। कोई कह नहीं सकता कि हमको सेवा का चांस ही नहीं मिलता। बीमार भी हो तो भी सेवा का चांस है।
ठीक है ना। कैसे? कोई हाल पूछने आएगा, ये नहीं कि ऐसा हुआ जी वैसा हुआ जी, नहीं, बीमारी के बारे में बिल्कुल नहीं बोलना उसको। हाँ पता नहीं डॉक्टर ने देखा था क्या हो रहा है, और आप सुनाइए कैसे हुआ, बाबा ने तो उस समय ऐसी मदद की मुझे पता ही नहीं लगा क्या हुआ, पेन होने लगी, मैं बाबा क्या हो रहा है, पेन ही ठीक होगी। बस बाबा की बातें करते रहो, वो कहेंगे कमाल की बात है, इतना बुरा हाल है अभी बाबा कर रहे हैं, बाबा कुछ कमाल देता है, सेवा होगी। और फिर बाबा ने कहा कोई भी हो, चाहे अनपढ़ हो, अंगूठा छाप हो, चाहे पढ़ा हुआ हो, किसी भी प्रकार की आत्मा हो, सबके लिए सेवा का साधन बहुत बड़ा है। तो सेवा का चांस मिले ये नहीं, चांस मिला ही हुआ है। तो ऑल राउंड सेवाधारी बनना है। तो क्या बनना हमने? ऑल राउंड सेवाधारी। अब कर्मणा सेवा की भी 100 मार्क्स है, कर्मणा सेवा की भी 100 मार्क्स है। अगर वाचा और मनसा ठीक है, मनसा सेवा कर रहे हो, वाचा से कर रहे हो, लेकिन कर्मणा की तरफ रुचि नहीं है कि पोछा कौन मारेगा, झाड़ू कौन मारेगा, सफाई कौन करेगा, बर्तन कौन धोएगा, मान लो इसकी तरफ रुचि नहीं है, तो 100 मार्क्स तो गई, 100 मार्क्स तो गई। ऑल राउंड सेवाधारी अर्थात सब प्रकार की सेवा द्वारा फुल मार्क्स लेने वाले, इसको कहेंगे ऑल राउंड सेवाधारी। फिर बाबा ने पूछा तो ऐसे हो, देखो शुरू में जब बच्चों की बट्ठी बनाई तो कर्मणा का कितना पाठ पक्का कराया, ब्रह्म बाबा ने बच्चों को कर्म से सेवा करने से कितना पाठ पक्का कराया। माली भी बनाया तो जूते बनाने वाला भी बनाया। ब्रह्म बाबा मतलब कि बाहर से पैसे तो होते नहीं थे, बाद में जूते चमड़ी होती, चमड़ा होता था वहाँ पर, उसको ऐसे काटो, इसको ऐसे, वो ले आए रस्सी, वो ले आए सुआ, ले आए रस्सी, ले आए सिलो, उसको सिल के चपले बनाई अपने सबको लिए, बनाओ सबको बना दिया। टायर हाँ टायर होते हैं, टायर उससे काट के चप्पल बनाते थे, ऐसे कैसे चलते थे, सबको सिखा दे कैसे चप्पल बनाते हैं। तो वहाँ माली भी बनाएगा, माली थोड़ा आएगा, खुद ही सिखा दिया बाबा ने कैसे कैसे माली बनना है, वो भी बनाया। बर्तन मांजने वाले भी बनाया, तो भाषण करने वाले भी बनाया, क्योंकि इसकी मार्क्स भी रह नहीं जाए। कोई गाना ना हमारा, पायो जी मैंने 3 रतन धन पायो, बाबा के बनने पर 3 रतन क्या मिले, क्या रतन है? झाड़ू, पोछा और बर्तन, यही मिलते हैं बाबा घर में आकर के। बिल्कुल पहले सेवा यही मिलती है, झाड़ू मारो पोछा मारो और बर्तन साफ करो। इसमें अगर परफेक्ट होंगे ना, आगे तब सेवा मिलती थी। और जो इसमें हट जाता था वो आगे क्या चलेगा, वो ठीक है अपने घर ही बैठो फिर तो भैया। जैसे स्टार्ट ही सेवा यहाँ से होती, क्योंकि क्यों, ये नहीं कि भी सफाई वाले नहीं मिलते हैं, पोछे वाले नहीं मिलते, बर्तन वाले नहीं मिलते हैं, अहंकार तो नहीं है आप में कि मैं तो जितने बड़े घर की हूँ। अब देखो कितने बड़े बड़े घर के थे हमारे दादियाँ, नहीं, जिन्होंने कभी कारपेट पे चलते थे, कभी पैर नीचे रखते थे तो जल जाता था पैर। हाँ, कितने दादियाँ बल्कि काम वाले होते थे जो कंघी करते थे, सब कुछ सेवा करते थे, उन्होंने पैर को ज़मीन पर रखा, पैर में छाले पड़ जाते थे, ऐसे उन्हें कितने दिल से झाड़ू पोछा बर्तन किया। क्यों? क्योंकि इसकी मार्क्स भी ना रह जाए।
वहाँ भी लौकिक पढ़ाई में मानो, एग्जाम्पल बाबा ने दिया, लौकिक पढ़ाई में मानो आप कोई हल्की सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हो, विशेष सब्जेक्ट नहीं है, नंबर 3-4 सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें भी अगर फेल हुए तो पास विद ऑनर तो नहीं बनेंगे, अगली क्लास में तो चलो आ जाएंगे, है ना, इलेक्टिव नहीं था, एक्स्ट्रा थे, पर टॉप के मेरिट में तो नंबर कम हो गए आपके, टोटल में मार्क्स तो कम हो गई ना। ऐसे सब सब्जेक्ट चेक करो, सब सब्जेक्ट्स में मार्क्स लिया है। जैसे ये मकान देने के, जिन्होंने मकान दिया होगा बाबा को, निमित्त बने, कोई बैठा होगा वहाँ पर, जैसे ये बाबा कहते हैं मकान देने के निमित्त बने, ये सेवा की, इसका पुण्य मिला, यानी इसकी मार्क्स मिलेगी, लेकिन फुल मार्क्स ली है या नहीं ये चेक करो। सेंट्रल जगह दे दी, ठीक है, नंबर मिल गए, फुल मार्क्स ली है या नहीं ये चेक करो। यानी कोई ना कोई कर्मना सेवा वो भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कर्मना की भी 100 मार्क्स है, कम नहीं है। यहाँ सब सब्जेक्ट्स की 100 मार्क्स है, हर सब्जेक्ट की 100 मार्क्स है। और लौकिक में तो, दुनिया में तो ड्राइंग में थोड़ी मार्क्स होंगी, हिसाब में, गणित में ज़्यादा होंगी। यहाँ सब सब्जेक्ट महत्व वाली है, हर सब्जेक्ट की इक्वल मार्क्स है। तो ऐसा ना हो मनसा वाचा में तो मार्क्स बना लो, मनसा सेवा भी कर रहे हो, वाचा सेवा भी कर रहे हो, और कर्मना में रह जाएं, और आप समझो मैं तो बहुत महावीर हूँ। तो सभी में मार्क्स लेनी है, इसको कहते हैं सेवाधारी, जिसने सेवा को जीवन में धारण नहीं कर लिया है। तो कौन सा ग्रुप है ये? ऑल राउंड सेवाधारी या स्थान देने के सेवाधारी? हम तो जगह दे दी सेंटर के लिए, ये भी अच्छा किया जो सफल कर लिया, धन अपना सेंटर देने में सफल कर लिया। तो जो जितना सफल कर दिया नहीं आपने अपना पैसा सफल कर लिया, अपना घर सफल कर लिया। बाबा को देना तो वर्ड ही नहीं अच्छा लगता, मैंने दिया, जितने पैसे दिए मैंने, इतना जगह दी मैंने, ना दिया क्या उसके अपोजिट में, इसके अगेंस्ट लिया क्या, मिला क्या, उस हिसाब से आपने कुछ भी नहीं दिया। तो जितना सफल करते हैं उतना मालिक बनते हैं। और इंपॉर्टेंस क्या है? समय के पहले सफ़र कर लेना, ये समझदार बनने की निशानी है। लोग बोलते हैं कोई सेवा हो ना बता देना जी, कोई काम हो ना बता देना, कोई पैसे चाहिए तो बता देना। कौन बताता है किसी को? भैया नहीं चाहिए नहीं, बाबा घर में क्यों चाहिए भाई, चाहिए वाला तो काम ही नहीं है। जब सेवा का मौका मिलता है, इशारा मिलता है बस कि भी यहाँ ये सेवा है, बस फटाफट सफल कर लो। यह है समझदार बनने की निशानी। तो समझदारी का काम किया है, बाप दादा भी खुश होते हैं कि हिम्मत रखने वाले बच्चे हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह और शक्ति के समान स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा माता पिता की श्रेष्ठ आशा को
पूर्ण करने वाले आशा के दीपकों को, कौन बैठे सारे यहाँ पर? बाबा के आशा के दीपक को सदा हर विधि से सेवा के महत्व को जानने वाले, सदा हर कदम में फॉलो फादर करने वाले मात पिता को सदा स्नेह और शक्ति द्वारा समान बनने का फल दिखाने वाले ऐसे स्मृति स्वरूप सर्व समर्थ बच्चों को समर्थ बाप का समर्थ दिवस पर याद, प्यार और नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। कितनी ब्यूटीफुल बोलेंगे। वरदान, वरदान बाबा ने सब कुछ ही क्लियर कर दिया। स्नेही बनने के गुह्या रहस्य को समझ सर्व को राजी करने वाले राज युक्त योग युक्त युक्ति युक्त भव। कौन है आज हम? राज युक्त योग युक्त युक्ति युक्त भव, यानी सबको राजी करना है। ये है राज। कैसे होगा सबको राजी? सब राजी कैसे होंगे? ये बड़ा डीप क्वेश्चन है। बाबा ने कहा स्नेही बनने के गुह्या रहस्य को समझ। स्नेही बनने का गुह्या राज क्या है? सिर्फ बाप को राजी कर लो, बाबा को खुश कर दो, तो दुनिया में जितने भी हैं वो अपने आप खुश रहेंगे आपके साथ। और आप बाबा को छोड़ के दुनिया के लिए कितनी भी जान दे दो, कितना भी कुछ करने की कोशिश करो, वो तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो तो कुछ हो ही नहीं सकता। 99% अच्छाइयाँ कर लो उसके लिए, फिर भी वो खुश नहीं होगा। एक कमी कोई निकल गई, सारी 99% खत्म। इसलिए बाबा को खुश करो। बाबा क्या चाहता है, बाबा क्या कहता है, मुझे वही करना है, तो सारी दुनिया आपसे खुश रहेगी। ये राज बाबा ने बताया। दोबारा सुन तो वरदान, स्नेही बनने के गुह्या रहस्य को समझ। गुह्या भी है और रहस्य भी है। क्या है? सर्व को राजी करने वाले राज युक्त योग युक्त युक्ति युक्त भव। बाबा ने कहा जो बच्चे एक सर्वशक्तिमान बाप के स्नेही बनकर रहते हैं, वे सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः बन जाते हैं। उनको स्नेही बनने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। इस गुह्या रहस्य को जो समझ लेते वो राजयुक्त योग युक्त व साथ साथ दिव्य गुणों से युक्ति युक्त बन जाते हैं। ऐसी राजयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को सहज ही राजी कर लेते हैं। तो जो इस राज को नहीं जानते वे कभी अन्य को नाराज करते और कभी स्वयं नाराज रहते हैं। इसलिए सदा स्नेही के राज को जान राजयुक्त बनो। यानी कि इस दुनिया में किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मेरा बाबा खुश है तो दुनिया आपके पीछे पीछे है। अगर बाबा खुश नहीं है, दुनिया को कितना भी राजी रख लो, खुश रख लो, कभी ज़िंदगी में वो उसको प्रॉब्लम आपसे होगी या आपको खुद से प्रॉब्लम होगी। कितना ब्यूटीफुल एग्जैक्ट गुह्या राज बाबा ने बताया। जो बाबा की श्रीमत है बस उस पर चलते रहो, फॉलो फादर करते रहो। स्लोगन
मेरे बाबा ने क्लियर कर दिया, जो निमित्त है, जो बाबा के इंस्ट्रूमेंट हैं, वो जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के हैं। उनको अटैचमेंट नहीं रहेगी, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, नहीं, ये मेरी जिम्मेवारी है, बाबा ने मुझे ये जिम्मेवारी दी हुई है, बस जिम्मेवारी समझ करके ड्यूटी करेंगे, क्योंकि मैं तो बाबा का इंस्ट्रूमेंट हूँ। ठीक है, ओम शांति।